मैं किसी भी काम को या तो टाल देता हूँ या फिर कल पे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे पिताश्री ऐसे हैं जो मेरी नाक में दम कर देते हैं जब तक मैं वो काम कर ना लूं। जैसा कि आपको पता है कि इस फसल की कटाई का तथा अगली फसल की बुआई का समय आ चुका है, तो पिताश्री बता रहे हैं कि किस किस ट्रैक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है और मुझे ठीक करवानी कौन सी प्रॉब्लम कैसे है। तो ये सब बताने के बाद छोटू के पिताश्री निकल जाते हैं 1035 लेके बाजार के लिए, तथा पीछे पीछे मैं रवाना हो जाता हूँ मैसी 241 लेके इनके पीछे ही। तब तक मैं ये सोचता हूँ कि आज ये काम नहीं करने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन कोई भी तरीका नहीं मिला, इसलिए मुझे जाना ही पड़ा बाजार ट्रैक्टरों को ठीक करवाने के लिए। और मैं बाजार पहुंचते पहुंचते सोचता हूँ कि कौन से मिस्त्री के पास कौन सा ट्रैक्टर लेके जाना है। फिर मुझे पता चलता है कि 1035 में एक ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो हमारे फैमिली मिस्त्री है उनके पास जाते ही सबसे पहले वो इस टायर को खोल देते हैं, और खोलने के पश्चात हमें पता चलता है कि इस टायर के अंदर ऑयल आ चुका है। ऑयल आने के कारण इसके लेदर एकदम गीले हो गए, जिसके कारण ब्रेक नहीं लग रहे। फिर उन्होंने उसी लेदर को तैयार किया और बढ़िया से सेट कर दिया। फिर मैं लेके चला गया दूसरे ट्रैक्टर को। इसके पीछे एक तो डंडा लगवाना था लोग का, जिसके कारण ये मडगार्ड आपस में हिले नहीं, और दूसरा ये लाइट लगवानी थी। पहले मैंने चेक की कि ये लाइट सही है कि नहीं है, क्योंकि ये बाबा आदम के जमाने की थी। लाइट एकदम सही लगी तो मैंने उस डंडे पे एक छोटा सा लोग की पत्ती बेल्ट करवा के लाइट को बेल्ट करवा दिया उसके ऊपर। लाइट लगने के बाद बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि ऐसी लाइट किसी ट्रैक्टर में आती नहीं है। फिर मैंने चिड़ी को बेल्ट करवाया और फिर वहां से सीधा चला गया मैकेनिक के पास। इनको इनका पेमेंट किया और सीधा चल पड़ा अपने घर के लिए ट्रैक्टर तैयार करवा के। पसंद आया हो तो फॉलो करें।